डिक्रिप्शन यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम किसी कोडित या एन्क्रिप्टेड जानकारी को समझने लायक रूप में बदलते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल कंप्यूटर साइंस में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसका गहरा प्रभाव है। जब हम किसी संदेश को एन्क्रिप्ट करते हैं, तो हम उसे एक विशेष कोड में बदल देते हैं, ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही उसे पढ़ सके। लेकिन जब हमें उस संदेश को फिर से समझना हो, तो हमें डिक्रिप्शन की प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। यह प्रक्रिया कई तरह की तकनीकों का उपयोग करती है, जैसे कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में एक ही कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों एक ही कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रक्रिया तेज होती है, लेकिन अगर कुंजी किसी के हाथ लग जाए तो सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी ओर, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में दो अलग अलग कुंजियां होती हैं, एक सार्वजनिक और एक निजी। सार्वजनिक कुंजी को कोई भी जान सकता है, लेकिन निजी कुंजी केवल प्राप्तकर्ता के पास होती है। यह प्रणाली अधिक सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है। डिक्रिप्शन की प्रक्रिया में हम विभिन्न एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, जैसे कि AES एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड और RSA राइवेस्ट शमीर एडलमन। AES एक सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है जो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत प्रभावी है। वहीं RSA एक असिमेट्रिक की एल्गोरिदम है जो डिजिटल सिग्नेचर और सुरक्षित डेटा ट्रांसफर में उपयोग होती है। डिक्रिप्शन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कुंजी प्रबंधन। कुंजी को सुरक्षित रखना बेहद आवश्यक है। अगर कुंजी लीक हो जाती है, तो एन्क्रिप्टेड डेटा की सुरक्षा खत्म हो जाती है। इसलिए कुंजी को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कुंजी एक्सचेंज प्रोटोकॉल और हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। आजकल डिक्रिप्शन का उपयोग केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि डेटा एनालिसिस और साइबर सुरक्षा में भी किया जा रहा है। जब हम किसी डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं, तो हम उसमें छिपी हुई जानकारी को उजागर कर सकते हैं, जो हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए डिक्रिप्शन केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे डिजिटल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हमें सुरक्षित रखने के साथ-साथ जानकारी को समझने और उसका सही उपयोग करने की क्षमता भी प्रदान करता है।